नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम 7 अगस्त को आने वाले दूसरे आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7 अगस्त को एक साथ दो आईपीओ आ रहे हैं। पहला आईपीओ टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा आईपीओ लीप इंडिया कंपनी लेकर आ रही है और आज हम इसी आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। जब एक ही दिन दो आईपीओ आते हैं तो कंफ्यूजन रहती है कि कौन से आईपीओ को अप्लाई करना है और कौन से आईपीओ को अवॉइड करना है। क्या दोनों आईपीओ को अप्लाई करना है या फिर दोनों आईपीओ को अवॉइड करना है। तो आपके कंफ्यूजन का सॉल्यूशन भी इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि लीप इंडिया आईपीओ का एनालिसिस करने के बाद मैं इन दोनों आईपीओ का कंपैरिजन करके बताने वाला हूं कि इन दोनों आईपीओ में कौन सा आईपीओ बेटर है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए लीप इंडिया आईपीओ का एनालिसिस करते हैं। लीप इंडिया में लीप की फुल फॉर्म है लीडिंग एंटरप्राइज इन असेट पूलिंग। लीप इंडिया लिमिटेड सस्टेनेबल सप्लाई चेन एंड असेट पूलिंग सॉल्यूशंस में स्पेशलिस्ट है। ये वेयर हाउसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बिजनेस की हेल्प करते हैं। इनकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में फोर्कलिफ्ट रेंटल, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचार्ज, असेट मैनेजमेंट, कोलैबोरेटिव ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये इनकी सर्विसेज है। प्रोडक्ट्स में पैलेट, कंटेनर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स है। इंडिया में ये नंबर 1 सप्लाई चेन असेट पूलिंग कंपनी है। इनकी पैन इंडिया में प्रेजेंस है। ये 30 वेयर हाउस को ऑपरेट करते हैं। इनकी 7 आउटसोर्स पैलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 900 से भी ज्यादा वैल्यूएबल कस्टमर है और इनके 3250 से भी ज्यादा डेडिकेटेड एम्प्लॉइज है। कंपनी के फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कोका कोला, पेप्सी, अमूल, नेस्ले, एलजी और एक्साइड जैसे बड़े क्लाइंट्स है। कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कंपनी के प्रोमोटर्स सुनु मैथ्यू और वर्टिकल होल्डिंग सेकंड प्राइवेट लिमिटेड है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 95.42% है। कंपनी का मार्केट कैप 7004.53 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 2401.05 करोड़ है। इनके असेट में ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 747.36 करोड़ है। रेवेन्यू में 54% की ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट 62.34 करोड़ है। प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ हुई है, जो कि 66% की ग्रोथ है। EBITDA 378.83 करोड़ है। EBITDA में भी अच्छी ग्रोथ है। नेटवर्थ 1006.33 करोड़ है। नेटवर्थ लगातार इंक्रीज हो रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 678.78 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में थोड़ी ग्रोथ हुई है। उधारी 1017.73 करोड़ है। इनकी उधारी ज्यादा बढ़ रही है, जिस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। केपी वैल्यू की बात करें तो ROE 6.48% है। ROE कम है। ROC 19.06% है। ROC ठीक है। डेट इक्विटी 1.01 है। डेट इक्विटी ज्यादा है। RONW 6.19% है। RONW कम है। पेट मार्जिन 8.34% है। पेट मार्जिन भी कम है। EBITDA मार्जिन 50.69% है। EBITDA मार्जिन अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.48 है। प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल एवरेज है। इनके ROE RONW काफी कम है। पेट मार्जिन कम है। उधारी बहुत ज्यादा है, जिस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। कंपनी को अपने फाइनेंशियल में और इम्प्रूव करने की जरूरत है। आईपीओ का इश्यू साइज की बात करें तो आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 2480 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इश्यू 480 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल में 2000 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 151 से लेके 159 रुपीज है। एक लोट में 94 शेयर है और एक लोट का अमाउंट 14,946 रुपीज है। इन्वेस्टर इस आईपीओ में कितने लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? रिटेल इन्वेस्टर इस आईपीओ में मिनिमम 1 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 66 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग HNI मिनिमम 67 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आईपीओ का शेड्यूल देखते हैं। तो यह आईपीओ 7 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 12 अगस्त को होगा। रिफंड 13 अगस्त से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर 13 अगस्त को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 14 अगस्त को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन QIB के लिए 50%, रिटेल के लिए 35
और एनए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये अपने आईपीओ फंड से 360 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज करने वाले हैं और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में ये इशू साइज का 81% पोर्शन ऑफर फॉर सेल में रख रहे हैं, उधारी जाता है और ये अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट में प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है और ये अपने आईपीओ फंड से 360 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज कर रहे हैं। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए कुछ खास डिमांड नहीं है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 4 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग है 2.52% हो सकता है और 1 लोट का प्रॉफिट 376 रुपीज हो सकता है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो इनको आईपीओ में फ्रेश इशू का पोर्शन ज्यादा रखना चाहिए था। इनकी उधारी लगभग 1018 करोड़ है और ये आईपीओ फंड से 360 करोड़ उधारी पे करने में यूज कर रहे हैं, लेकिन उधारी पे करने के बाद में भी इनकी उधारी लगभग 658 करोड़ बची रहेगी, जो कि ज्यादा होगी। कंपनी को अपने फाइनेंशियल में इंप्रूव करने की जरूरत है। इन्होंने अपनी इशू प्राइस ठीक ठाक रखी है, लेकिन फेस वैल्यू 1 रुपी पर शेयर है, मतलब ये अपना आईपीओ थोड़ा हाई वैल्यूएशन पर लेकर आए हैं। इस आईपीओ से 2 से लेकर 5% तक लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा। चलिए अब हम 7 अगस्त को आने वाले दोनों आईपीओ टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स और लीप इंडिया आईपीओ का कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन में पहला पॉइंट अगर फाइनेंशियल का देखा जाए तो फाइनेंशियल के हिसाब से टेक्नोक्राफ्ट कंपनी के फाइनेंशियल लीप इंडिया कंपनी की तुलना में ज्यादा अच्छे है। इशू साइज का पॉइंट देखें तो टेक्नोक्राफ्ट आईपीओ में मैक्सिमम पोर्शन फ्रेश इशू में, जबकि लीप इंडिया आईपीओ में मैक्सिमम पोर्शन ऑफर फॉर सेल में है। कंपनी के डेट देखें तो टेक्नोक्राफ्ट कंपनी के डेट लीप इंडिया कंपनी की तुलना में कम है। वैल्यूएशन का पॉइंट देखें तो टेक्नोक्राफ्ट आईपीओ ठीक ठाक वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे हैं, जबकि लीप इंडिया का आईपीओ थोड़ा हाई वैल्यूएशन पर है। जीएमपी के पॉइंट को देखें तो ग्रे मार्केट में टेक्नोक्राफ्ट आईपीओ के लिए अभी जीएमपी 10 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग इन 4.72% हो सकता है और 1 लोट का प्रॉफिट 700 रुपीज के राउंड हो सकता है, जबकि लीप इंडिया आईपीओ के लिए अभी ग्रे मार्केट में कुछ खास डिमांड नहीं है। इस आईपीओ के लिए अभी जीएमपी 4 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग है 2.52% हो सकता है और 1 लोट का प्रॉफिट 376 रुपीज हो सकता है। हमने इन दोनों आईपीओ को 5 पॉइंट से कंपैरिजन किया और इन पांचों पॉइंट में टेक्नोक्राफ्ट आईपीओ लीप इंडिया आईपीओ से बेटर लग रहा है। पर्सनली मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मुझे इन दोनों आईपीओ में टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहा है। लीप इंडिया आईपीओ को मैं अवॉइड करूंगा, लेकिन इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मैं 1 दिन के सब्सक्रिप्शन का वेट करूंगा। आप इन दोनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं और कौन से आईपीओ को अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन दोनों आईपीओ का अपडेट आपको 6 अगस्त से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।